हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन, यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा निकुंज बिहारी, राधा निकुंज बिहारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल, निताय गौर हरिबोल। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 2nd चैप्टर, चौथा स्कंद 2रा अध्याय और श्लोक नंबर 14 और 15।
प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तनावग्नो व्युप्तकेशो हसुन्दना चिताभस्मकृतस्नान प्रेतस्त्र अंगस्तिभूषणा शिवापदेशो यः शिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथनाथानां तमो मात्रात्कामत्नाम् प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवग्नो व्युप्तकेशो हसुन्दना चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतसङ्गस्तिभूषणः शिवापदेशो यः शिवो मत्तो मत्तजनः प्रियः पतिप्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम्। शब्दार्थ: प्रेत आवासेषु शमशान में, घोरेषु भयंकर, प्रेते प्रेतों द्वारा, भूतगणे भूतों द्वारा, वृतः घिरा हुआ, संग में, अटति घूमता है, उन्मत्तवत पागल के समान, नग्न नंगा, व्युप्त केश बिखरे बालों वाला, हसन हंसता हुआ, रुदन चिल्लाता है, चिता चिता की, भस्म राख से, कृत स्नान नहाकर लगाकर, प्रेत शवों के मुंडों की, स्त्रक माला, न अस्थि भूषणा मृत पुरुषों की अस्थियों को आभूषण बनाए हुए, शिव अपदेश जो नाम का शिव शुभ है ही क्योंकि अशिव अमंगल, मत्त विषिक्त मत्त जनप्रिय विषिक्तों को प्रिय लगने वाला, पति नायक स्वामी, प्रमथनाथाना प्रमथों के स्वामियों का, तमः मात्र आत्मक आत्मना तमोग्नि इन सेवों का। वह स्मशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं है। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः वे केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो नियमित रूप से नहाते नहीं, उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। शिव ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, तथा अस्वच्छ शराबी लोग जो नियमित रूप से स्नान भी नहीं करते। भगवान शिव इतने कृपालु है कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना तक ऊपर ले जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आत्मिक ज्ञान के धरातल तक उठा पाना कठिन है, किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिवजी सर्व मंगलकारी है। इस तरह उनकी संगति से ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ सकती है। कभी कभी यह देखा गया है कि महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं के हितार्थ होती है, नहीं उनके निजी हित के लिए। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव है। इनमें से कुछ सतोगुण संपन्न है, तो कुछ रजोगुण, तो कुछ तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव है। भगवान ब्रह्मा सकाम कर्म वाले अनुरक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं, किंतु शिवजी इतने दयालु हैं कि वह उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी हैं और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं। इसलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। तो बहुत ये प्रभुपाद जी
जो हमारे तात्पर्य है वहाँ पे प्रभुपाद जी अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि शिव जी कितने महान भक्त हैं, शिव जी की क्या महानता है। अगर हम ये उसका अर्थ देखें तो यहाँ पे जो दक्ष महाराज है, दक्ष है, वो शिव जी को श्राप दे रहे हैं। तो आपको प्रसंग पता होगा कि जब दक्ष महाराज की उनका आगमन हुआ तो उसके बाद में सारे जो देवतागण थे, सारे उपस्थित जो भी लोग थे, सारे उठकर उनका सम्मान करने लगे। बस 2 लोग नहीं उठे, उसमें से एक थे भगवान शिव और दूसरे ब्रह्मा जी। तो भगवान शिव को देखकर उनको बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरा शब्दों से स्वागत नहीं किया, मेरे लिए वो उन्होंने आसन नहीं छोड़ा और मुझे जो आदर आतिथ्य करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इसकी वजह से वो गुस्सा होकर वो श्राप देना प्रारंभ करते हैं। तो पहले से ही जो दक्ष महाराज है वो भगवान शिव के प्रति अपना जो उनका ईर्ष्या था, वो ईर्ष्या पहले से ही अपने पास था उनका ईर्ष्या, लेकिन बाद में जब भी भगवान शिव उनको अवसर मिला तो उन्होंने वो ईर्ष्या बाहर निकालना चालू कर दिया। तो ये एक्चुअली ये जो है भगवान शिव की वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग को इसलिए दिया है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी सीख मिल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा प्रसंग बताया गया है, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, उनका संवाद है, और जो शिव जी है उनके बारे में श्रील प्रभुपाद जी उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ भी अभी हमने पढ़ा परपट में कि किस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ऐसे प्राणी है जो नहाते नहीं है। तो हमने देखा है भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो सत्वगुण है उसको सत्वगुण कहा जाता है। तो ये 3 गुण जो है, ये 3 गुणों के मिश्रण से या 3 गुणों के प्रभाव से पूरे जो प्राणी इस जगत में है उनका चलन वलन होता है। मतलब वो इन तीनों गुणों से कंट्रोल किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। तो भगवान शिव जो है वो तमोगुण के अधिपति है, लेकिन वो शुद्ध है क्योंकि वो भगवान के ही एक रूप है। तो भगवान शिव, उनका जो नाम है शिव है, वो पवित्र है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्ष महाराज उसका उल्टा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम ही शिव है, लेकिन ये वैसे तो अशुभ है क्योंकि वो गले में माला पहनते हैं, स्मशान की राख लगाते हैं और प्रेतों की माला पहनते हैं। और वो जो है वो उन्हीं लोगों के प्रिय है कि जो लोग तमोगुण है, मतलब जो लोग ऐसे रहते हैं, तो उन लोगों के वो बहुत प्रिय है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवान शिव जो है वो इतने दयालु है कि वो सोचते हैं कि जो ये तमोगुणी लोग हैं, ये जो पतित लोग हैं, जो प्राणियों की तरह रहते हैं, कभी नहाते नहीं, कभी नहाते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं आध्यात्मिक स्तर पे उनका विकास कैसे होगा, उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, इसके लिए भगवान शिव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और वो अपनी जो कृपा है वो ऐसे लोगों को भी देते हैं। तो इसलिए भगवान शिव जो है उनको हम भूतनाथ कहते हैं। भगवान शिव पतित पावन भी है। तो ऐसे सारे लोगों को वो ऊपर उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत कठिन काम होता है। अगर हम जब प्रचार करने जाते हैं तो हमारे एक भक्त थे, वो प्रचार करने के लिए सीधा वो जो मदिरालय होता है जहाँ पे लोग दारू पीने आते हैं, वहाँ पे सीधा भगवद गीता लेके चले गए थे। तो आपको भी पता होगा, आपने भी अनुभव किया होगा कि ऐसे लोग की जो मदिरा, मांस, जिनका खाना तमोगुनी है, तो वो ऐसे जो लोग हैं उनको प्रचार करना, उनमें परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसा काम केवल महान व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे जीवन में हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद, कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो जो लोग थे, जो पतित लोग थे, जो नंगे रहते थे, तो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के माध्यम से उनको भगवान शिव की कृपा मिली है, भगवान कृष्ण की कृपा मिली है। क्योंकि प्रभुपाद जी जहाँ पे रहते थे, प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया शुरू में। तो वहाँ पे रहते थे तो लोग टॉयलेट में जाने के लिए लाइन लगाते थे। प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे लोग नंगे रहते थे, लड़के लड़कियाँ साथ में रहते थे, कहाँ पे सोते थे उनको भी पता नहीं था, नशा करते थे। तो ये जो सारे गुण है, वो सारे गुण अभी श्लोक में जैसे बताया गया है वैसे ही गुण है। और श्रील प्रभुपाद जी इन लोगों को जाके प्रचार किए, उनके सामने कृष्ण कथा किए, उनके सामने कीर्तन किए, उनको कीर्तन के माध्यम से भगवान का हरिनाम सुना के उनको शुद्ध किया। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो कृपा है वो इन लोगों को भी दिया। फिर बाद में ऐसे लोग प्रभुपाद जी के बहुत महान शिष्य हैं,
महान शिष्य बने बाद में उन्होंने 4 नियम करना प्रारंभ किया, मांसाहार मदिरा छोड़ दिया। तो ये लोग देख सकते हैं कि कैसे फिर अपने चेतना को उन्होंने ऊपर उठा लिया और भगवान की भक्ति आरंभ करना चालू कर दिया, पूरा सत्वगुण का विकास किया और भगवान की शुद्ध भक्ति पाने के लिए अटल संघर्ष किया। प्रभुपाद जी के शिष्य बने, उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके प्रचार किया, आरंभ किया, यूरोप में गए, फिर बाद में अलग अलग देशों में गए और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जो है वो प्रभुपाद जी को समर्पित किया और भगवान और श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त की। हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को प्रचार करना बहुत कठिन काम है। हमारे बहुत सारे भक्त अभी भी जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में प्रचार करते हैं, तो हम सबको पता है कि कितना मुश्किल काम है, कितना कठिन काम है कि उन लोगों को प्रचार करना, उन लोगों का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना, उनको आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठाना सही में बहुत कठिन काम है। ये हम सब ने अनुभव किया है। जब हम हॉस्टल में स्टूडेंट्स के जो इंजीनियरिंग हॉस्टल्स है वहाँ पे हम प्रचार करने जाते थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो विद्यार्थी है वो लेट उठते थे, मतलब वो रात को उनका सोना ही होता था 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तब तक वो गेम खेलते थे या कुछ पढ़ाई करते थे या कुछ टाइम पास करते थे। और सुबह जो पानी होता है हॉस्टल का, उसका एक समय होता है, एक समय तक सुबह 7-8 बजे तक ही पानी होता है, उसके बाद में पानी ख़त्म हो जाता है क्योंकि लिमिटेड वाटर होता है, तो वो ऊपर से कॉक बंद कर दिया जाता है बहुत सारे हॉस्टल में। तो जो स्टूडेंट थे तो उनको कुछ लगता नहीं था, वो उठते थे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता था, वहाँ से ब्रश वगैरह करते थे, कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, वैसे ही वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए चले जाते हैं। और कपड़े भी उनके 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक वही कपड़े यूज़ करते हैं। बेडशीट अगर आप कभी रूम में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया, किस नरक में आ गया कि यहाँ पे इनको। और उनके साथ वहाँ बैठ के कोई भक्त अगर हरिनाम जप करता है एक माला, उनको कुछ भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताता है, तो उसने बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा हम मान सकते हैं। तो वही सही में लोग वहाँ पे नहाते नहीं है और 4-4 दिन 5-5 दिन नहाते नहीं है, सिर्फ वो कुछ आता है स्प्रे वगैरह मारते हैं, बॉडी स्प्रे, और उससे अपने कॉलेज में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो सब लोग हैं वो है ये सब लोग हैं वो तमोगुनी लोग हैं, और इन लोगों को भी भगवान शिव जी कृपा देते हैं। इन लोगों को भी, जो महान वैष्णव होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी महान वैष्णव है, उसी प्रकार से भगवान शिव भी वैष्णवानाम यथा शंभो महान वैष्णव है। तो जो महान वैष्णव है उनको सबसे पहले ऐसे लोगों को देखकर उनके हृदय में कृपा आती है, उनके हृदय में उनके लिए एक भावना आती है, मतलब उनके लिए लगता है कि उनको वो कृपा देने के अभिलाष, उनकी इच्छा होती है कि इनको मैं कृपा दूँ। तो उनकी वो गिरी हुई इस स्तर को देख के उनके मन में बहुत ही वो विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनको वो कृपा देने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है मर्सी, मतलब अपनी कृपा वो देना चाहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि उनका दुख जो है वो देख नहीं सकते, देखा नहीं जाता उनसे, ये कौन से कंडीशन में ये व्यक्ति पड़ा है, ये नहाता भी नहीं है, ये जो आध्यात्मिक आनंद है उसका अनुभव भी नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, क्योंकि वो इतने गलत आदतों में डूबा है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका एक पाप कर्म करने का भी एक मर्यादा है। मतलब मैं एक बार सोच रहा था, मेरे ध्यान में आया कि एक व्यक्ति पाप कर्म कर करके कितना कर सकता है, जितना भगवान उसको एलो करेंगे। तो एक पाप कर्म करने की एक मर्यादा है, और दूसरी मर्यादा है कि वो मतलब वो पुण्य कर्म भी कर सकता है, सुकृति अच्छा काम कर सकता है, और भक्ति करके उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं हो, भगवान को किस दायरे तक वो प्रसन्न कर सकता है। लेकिन जो एक बाउंड्री बना दिया है भगवान ने कि इससे ऊपर वो कभी मतलब नीचे पाप कर्म कर करके कितना पाप कर्म कर सकता है ना, उसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक मर्यादा है। लेकिन भगवान शिव जी है वो ऐसे पतित लोग की जो अपनी मैक्सिमम मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं, मतलब उल्लंघन तो नहीं कर सकते लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपका इंटरनेट का डेटा का लिमिट होता है मैक्सिमम लिमिट, आपका SMS का लिमिट होता है डेली का, आपका इंटरनेट का अलग अलग चीज़ों का लिमिट होता है ना। तो इसी प्रकार से ये एक पाप कर्म करने की मर्यादा है, जो ऐसे लोग जो पाप कर्म करने की तमोगुण की जो मर्यादा है उसकी पराकाष्ठा पे है, मतलब उस मर्यादा को भी जैसे हमारी डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की मर्यादा खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से उन लोगों की पाप कर्म करने की मर्यादा जो भगवान ने रखी है वो भी वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो एक भगवान की महानता है कि जो हम लोग समझते हैं तो हम सारे लोग भगवान के इस माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। हमें लगता है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि हरिनाम इतना महान क्यों है,
हरिनाम कैसे इतने पापी व्यक्तियों के भी उद्धार कर सकता है, क्योंकि भगवान ही है जो नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान के जो प्रतिनिधि है वो नियंत्रित कर रहे हैं कौन व्यक्ति कितना पाप कर्म कर सकता है, कौन व्यक्ति उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, कर करके वो कहाँ तक जाएगा। और जो भगवान होते हैं, इतना भगवान की फ्रीडम का, भगवान की जो इच्छा, भगवान ने जो हमें फ्री विल दिया है, जो भगवान ने हमें कार्य करने की मुक्त इच्छा दी है कि हम हमारे इच्छानुरूप कुछ कुछ कार्य कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा जो दुरुपयोग करने की गलत उपयोग, हमने जो दुरुपयोग करने का गलत उपयोग, गलत प्रकार से जो हमने रास्ता चुना है, उस रास्ते का जो हमें जो पाप कर्म लगता है, तो भगवान उस पाप कर्म को भी माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो भगवान शिव जैसे महान वैष्णव ऐसे लोगों को भी कृपा देना चाहते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि कैसे व्यक्ति ये ऊपर उठेगा, अपने आध्यात्मिक स्तर पे उठेगा और ये जो भौतिक बंधन है उसको तोड़ के भगवत धाम जाएगा, भगवान की संगति प्राप्त करेगा, भगवान के साथ रहेगा। और जो आध्यात्मिक जो सबसे ऊंचा आनंद है भगवान की सेवा का, भगवान के संग का, भगवान के भक्तों के संग का, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, ऐसे जगत में जो जाना चाहता है, तो इसीलिए उसके लिए भगवान शिव जी अपनी कृपा देने के लिए रेडी है। तो दक्ष महाराज जैसे जो व्यक्ति है, तो उन्होंने गलती किया, भगवान शिव जी को वो समझ नहीं सके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, हम समझ सकते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णवों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी निंदा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि दक्ष महाराज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये निंदा होने के बाद दक्ष महाराज के साथ क्या हुआ, उनको कैसे बकरे का मुंह लगाया, क्योंकि नंदी जी का श्राप मिला था। और फिर जो दक्ष महाराज उनको अपनी जो किए का पछताए वो, और उन्होंने भगवान शिव को प्रार्थनाएं की, उनसे क्षमा मांगी। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि हम कभी भी किसी भी वैष्णव को बाहरी दृष्टिकोण से उसको जज ना करें, उसको गलत ना समझे। कभी कभी हो सकता है कि कोई वैष्णव गलती भी करे, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को, हम उसके व्यक्ति के मतलब काउंसलर नहीं है। अगर हम उस व्यक्ति के मतलब हम थोड़ी भगवान हैं, तो हम हो सकता है कि माया के प्रभाव के कारण कोई वैष्णव एक आधे बार गलती भी कर दे, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, या जो उनके जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनके काउंसलर हैं, वो उस बारे में वो चिंता करेंगे, वो उस बारे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, उस वैष्णव को मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन हमारे लिए यही होगा कि हम किसी भी वैष्णव की दुर्गुणों की चर्चा ना करें, पीछे चर्चा ना करें, उसकी निंदा ना करें, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारी ही जो आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है उसको बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा। और फिर उस ब्रेक के कारण हम भी अपने स्तर से नीचे गिरेंगे। जो भी हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने कुछ स्तर, अगर एक स्तर पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कठिन होता है हरिनाम को जप करना, सुबह उठ के हरिनाम का जप करना। बहुत कठिन होता है कि मोबाइल 2 घंटा साइड में रख के हम अपने पूरा जो मन है, अपना सारा कार्य अर्जन, कोई कार्य हो, भौतिक कार्यकलाप हो, उसको साइड में रख के भगवान का नाम जप करना, भगवान के साथ मीटिंग करना। और उस कोई वैष्णव अगर प्रयास कर रहा है प्रतिदिन 16 माला जप करने का, कोई वैष्णव प्रयास कर रहा है, कोई भक्त प्रयास कर रहा है कि वो भगवान को प्रसन्न करे, वैष्णव को प्रसन्न करे, वैष्णव की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये मतलब उसने पूर्व जन्म में जो कुछ भी कार्य किए हैं उसको भगवान की अहेतु की, गुरु की, श्रील प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा प्राप्त हुई है, जिसके कारण वो ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है ऊपर उठने का। तो हम समझ सकते हैं कि अगर उससे इस माया के प्रभाव में, क्योंकि हम सब लोग माया में हैं, अगर कुछ प्रभाव कारण हमें कुछ अगर हो जाता है कुछ समय के लिए, अगर कोई वैष्णव, तो भी हमें उनके दुर्गुणों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी निंदा मतलब साक्षात भगवान की निंदा के समान होती है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि ये जो व्यक्ति, ये मेरा जो भक्त है वो प्रयास कर रहा है मेरे पास आने का, और उसकी भी निंदा कर रहे हैं। तो भौतिक जगत का ये स्वभाव है कि हम देख सकते हैं कि लोग दुर्गुण को जल्दी लेते हैं, अच्छे गुणों को कोई भी नहीं देखता।
अच्छे गुण के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर कोई दूसरों की दुर्गुणों की चर्चा करना चाहता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहता है। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति के दुर्गुण ही देखेंगे तो हमारे अंदर में भी वही आएगा, उस व्यक्ति के दुर्गुण हमारे अंदर में आएंगे। अगर हम कोई भी वैष्णव, कोई भी नया भक्त है, अभी अभी उसने एक माला करना अभी चालू किया है, या फिर वो एक बार हरे कृष्णा का महामंत्र कर रहा है और वो कभी प्रसाद खाने आता है या फिर कभी भागवतम क्लास सुनने आ रहा है, तो भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्त है वो भविष्य में बहुत बड़ा भगवान का भक्त बन सकता है। और हमें उसको हम अगर ऊपर नहीं उठा सकते तो कम से कम हम उसके दुर्गुणों की चर्चा ना करें, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। और भगवान फिर अप्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक अहंकार भी दर्शाता है कि अगर हमसे कोई भक्त अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपने क्षेत्र में वो बहुत स्ट्रगल संघर्ष कर रहा है, तो ये हमारा अहंकार दिखलाता है कि हम अहंकारी बनकर उस भक्त को नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर हम भगवान की कृपा जो हमें मिलने वाली थी, जो प्रगति होने वाली थी, उस पर ब्रेक लग जाएगा। और दक्ष महाराज की जो लीला, मतलब भगवान शिव जी अपना जो गुण प्रदर्शित करते हैं कि इतना जो दक्ष महाराज है वो हाथ में आचमन करके भगवान शिव जी को श्राप दे रहे हैं, तो वो जो श्राप भी है भगवान शिव जी के लिए एक वरदान के स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको यज्ञ में बाकी देवताओं जैसा कोई आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान शिव जी ये सुन के वो शांत रहते हैं, वो प्रतिश्राप दे सकते थे, उनकी महानता तो दक्ष से भी बहुत ऊपर है। भगवान शिव जी वो श्राप दे सकते थे, लेकिन उस समय में वो श्राप नहीं देते। और जब होता क्या है कि आगे आप पढ़ोगे, आगे आप सुनोगे, तो आप देखोगे कि जो श्राप प्रतिश्राप चलने लग जाता है। यहाँ से फिर जो कुछ ब्राह्मण है जो भगवान शिव जी को समझ नहीं पा रहे थे, तो ये श्राप सुनकर दक्ष महाराज का वो खुश हो गए होंगे। और साथ में फिर ये होने के बाद यहाँ नंदी जो है भगवान शिव जी के जो पर्सनल असिस्टेंट है, उनके सेवक है, तो अपने स्वामी की निंदा सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जो स्वाभाविक था किसी भी सेवक के लिए। और वे फिर प्रतिश्राप उनको नहीं देना चाहिए था, फिर भी वो प्रतिश्राप देना चालू कर देते ब्राह्मणों को। फिर ब्राह्मणों के जो अधीक्षक है, अध्यक्ष है भृगु मुनि, फिर वो भी शिव जी के जो अनुयायी थे उनको फिर श्राप देने लगते हैं। और ये सब सुनकर शिव जी बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत खिन्न हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और वहाँ से तुरंत अपने शिष्यों के साथ वो स्थान छोड़ देते हैं। आगे आप पढ़ोगे भागवतम में कि आगे क्या होगा कि कई सालों तक, 1000 वर्ष तक फिर ये यज्ञ चलता है आगे। और फिर अगले श्लोक में आप अगली लीला भगवान की जान सकते हैं। तो भगवान शिव जी को भी हम समझने में गलती ना करें। भगवान शिव जी तमोगुण के अधिपति है। भगवान शिव इस भौतिक जगत में बहुत ही, भले ही वो एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से पागलों समान दिखे, कभी हंसे कभी, लेकिन फिर भी भगवान शिव जी की जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है, वो स्थान अढ़ड़ है। मतलब वो स्थान कोई भी व्यक्ति मतलब बहुत असामान्य स्थान है उनका। वो भगवान के स्वयं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में हम श्लोक गाते हैं कि जैसे दूध और दही में अंतर है, कि दोनों में अंतर है ना। दूध, दोनों में साम्यता भी है और अभिन्नता भी है, भिन्नता भी है, अभिन्नता भी है। दूध से दही बन सकता है, लेकिन फिर से दही से दूध नहीं बन सकता। तो दूध है, दही है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण है और शिव जी उनके ही एक गुणावतार है, रूप है शिव जी के रूप में। तो शिव मतलब पवित्र। तो ऐसे जो शिव जी है वो बहुत कृपावान है, दयालु है सभी जीवों के लिए। और ऐसे जीवों को भी वो दया दिखाते हैं कि जो जीव मांस मदिरा तमोगुनी है, जो भूत प्रेत है, उनको भी वो अपनी कृपा देते हैं। तो बहुत बड़ा कार्य वो करते हैं जगत में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रचारक हो, अगर आप प्रचार करने का कभी प्रयास किया है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों को, मतलब आप जाना नहीं चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो दारू पीता है या मांस खाता है, उसको आप बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर बोल भी देंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं बदलेगा। लेकिन भगवान शिव जी की महानता देखिए। और फिर हम श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण किए कि श्रील प्रभुपाद जी की महानता, कि जब वो पाश्चात्य देश में गए
तो उस समय में जो सारे लोग थे वो वही गुण यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे थे जो अभी आप इस भागवत में लिख रहे हो। प्रभुपाद जी ने वो सब प्रत्यक्ष रूप से कभी प्रभुपाद जी ने भारत में नहीं देखा होगा, जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में देखा, जो हिप्पी लोग थे उनको जो देखा, तो प्रभुपाद जी को उनके प्रति कितना दया भाव आ गया होगा कि प्रभुपाद जी उनके साथ उनको मतलब प्रसाद खिलाए। वो लोग बाहर जाके उठ के दारू पी के आते थे, फिर बैठते थे सत्संग में, या फिर गलत कार्य करते थे, तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार मैं अपनी पढ़ाई के लिए एक क्लासेस लगाए थे, हैदराबाद में था मैं, और जो मेरा रूममेट था वो स्मोकिंग करता था, तो बाहर जाके स्मोकिंग करता था। फिर भी स्मोकिंग करने वाला जो व्यक्ति है उसका स्मेल अगर वो रूम में आ जाए तो आपको एक स्मेल आ जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि अरे ये स्मोकिंग करके आया, और वो बहुत अच्छी खुशी, मतलब वो बहुत असह्य हो जाता है अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो तो स्मोकिंग करते आता था, गलत कार्य करता था, तो मुझे मतलब इतना मैं सहन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना असहनीय था ऐसे लोगों का संग। और अभी प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जो भगवान शिव को आगे जो श्राप मिला कि भगवान वो भौतिक लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे, तो ये जो श्राप है ये भी क्योंकि भौतिक मतलब वो सोचते कि जो देवता है, जो ऐसे लोग जो देवताओं को मानते हैं, मतलब उनसे वो भौतिक लाभ चाहते हैं, तो ऐसे भौतिक लोगों के साथ भी उनको उठना बैठना नहीं चाहते थे, तो उधर से भी ये श्राप उनके लिए एक वरदान के स्वरूप में था। और आगे हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों की संगति हमें बुरी ओर खींचने लगती है। मतलब देखो, अगर आप ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने जाओ कि जो व्यक्ति इतना मतलब तमोगुणी है, इतना वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो आप गए तो आपका कृष्ण के प्रति शायद इतना ज्ञान नहीं, इतना रुचि हमारा हरिनाम के प्रति नहीं होगा। उसको अगर उतना दारू के प्रति है तो फिर वो हमें ही प्रचार करेगा, वो बोलेगा कि ये देखो, ये करके तो देखो कितना मजा आएगा, है ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने के लिए जो पात्रता होती है वो पात्रता भी बहुत बहुत शक्तिशाली प्रचारक चाहिए, बहुत शक्तिशाली पात्रता चाहिए। जो पात्रता श्री प्रभुपाद जी में थी, जो पात्रता भगवान शिव जी में ही है, क्योंकि वो सारे देवताओं के महादेव है, परम कृपालु है, और ऐसे व्यक्ति ही अपने संग दे के जो नीचे है उनको ऊपर उठा देता है। अगर हम लोग ऐसे संग में चला जाए, अगर हमारा संग चेंज बदल जाता है तो फिर हमें भी वो बुरे संग की आदतें आने लगती है, फिर आ सकती है। लेकिन भगवान शिव जी है वो किसी को भी वो तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, वो ऐसे कोई भूत प्रेत उनके संग से वो प्रभावित नहीं होते, बल्कि उनके संग से शुभ शिव ऑस्पिशियस ऐसे जो भूत प्रेत है उनको कई प्रकार की जो योनियों में है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान शिव कृपा दे के ऊपर उठाते हैं, उनको मनुष्य योनि में जन्म दिलाते हैं। तो ऐसी है भगवान शिव जी की महानता, और ऐसा है श्रीमद् भागवत का प्रसंग। तो आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद। हरे कृष्णा।